आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थी एवं पवित्र नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप सभी को आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पहला पतरस उसके 5वें अध्याय वचन 7, 8 और 9 वचनों को बताना चाहता हूं। तो जो मैं ये वचनों को जो आप सभी के बीच में बांट रहा हूं, इन वचनों को आप लोग शुरू से आखिर तक ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हम सभी मसीहों को वचन सुनना और सुनकर मानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि वचन ही आत्मिक भोजन है। जब तक हम आत्मिक भोजन को नहीं खाएंगे तो हम लोग बल नहीं पा सकते हैं। तो मेरे प्यारे मसीही भाई और बहनों, आइए हम वचन को देखें। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 8, सचेत रहो और जगते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। 9, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आमीन। सो मेरे प्रियो, इन वचनों से मैं आप सभी को यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि यहाँ हम सभी ने वचनों को सुना कि लिखा हुआ है इस प्रकार की हम अपनी चिंताओं को उन्हीं पर डालें जो कि हमारा ध्यान करता है। मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज हम लोग मसीह में होने के नाते भी कई तरह की चिंताओं में, कई प्रकार की समस्याओं में पाए जाते हैं, और इस हालत में जब हम पाए जाते हैं तो अधिक ही हमारी चिंताएं होती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चिंता करने से वो चिंता दूर नहीं होता है। मेरे प्यारे अजीजों, आज हम लोग चिंता ना करें, चिंता हमारा परमेश्वर कर रहा है। मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को जो भी हमारा जरूरतें हैं, जो भी हमें चिंताएं सता रहे हैं, उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग चिंताओं में के कारण निराश, दुख और तकलीफ और कई प्रकार के घबराहटों में यदि हम जीवन को जी रहे हैं, तो प्रभु आज के वचन से हमें यही कहते हैं कि जो चिंताएं हैं उन्हीं पर हम डालें। और आगे जब हमने देखा कि हम सभी को सावधानी पूर्वक जीवन को जीनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं तो शैतान बहुत ही गुस्से हालातों में, जैसे गरजने वाले शेर के नाई, इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्यारे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं कि शैतान जो है हमारा एक बहुत ही बड़ा दुश्मन है। तो उससे हम सभी को मुकाबला करना चाहिए। कैसा मुकाबला करना चाहिए? आगे जब हम देखते हैं
विश्वास में दृढ़ होकर, किस पर विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास करके, वचन को सीखकर जानकर और उसमें बने रहने के द्वारा। क्योंकि वचन एक दो धली तलवार के समान है और है, तो वचन से ही हमें उनका सामना करना चाहिए। क्योंकि जैसे वो लोग हैं जो संसार में जीवन जी रहे हैं, वे लोग जो कि यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, उद्धार नहीं पाए हैं, वे भी दुख और कष्ट और तकलीफों में जीवन को जी रहे हैं। वे लोग शैतान के उस जाल में पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग उस शैतान के जल से आज़ादी हैं, स्वतंत्र हैं। इसीलिए हम सभी को चिंता न कर के उस शैतान का हमें सामना करना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीजों, यही कहना चाहता हूं कि आज के वचन के द्वारा चिंता ना करें। चिंताएं होती हैं उन्हें प्रभु के ऊपर डालें, क्योंकि वो हमारी ओर ध्यान करता है और वो मन के बड़े हैं, सब कुछ जानता है, हमारी चाल चलन की ओर देखता रहता है। हम उनसे छिपे नहीं हैं, हम उनके आंखों के सामने चल फिर रहे हैं। सो मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को चिंताएं नहीं करना चाहिए। सो आज के वचन के द्वारा मेरे प्यारे अजीजों, आप सभी को प्रभु परमेश्वर बहुतायत का आशीष करे, आप सभी की चिंताओं को दूर करे, आप सभी को बल प्रदान करे, विश्वास में मजबूत करे। मैं यही कहना चाहता हूँ यीशु के नाम से। सो मेरे प्यारे अजीजों, आप सभी लोग ये शुभ संदेश को आगे जरूर शेयर करें अपने प्रियजनों तक। तो ये वचन के द्वारा ही आप सभी को बहुतायत का आशीष करे। आज के लिए इतना है। मैं एक नई वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। जय मसीह की।